स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है पेडल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। बीएससी फर्स्ट ईयर, पार्ट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक। अब समतल में स्थित कोई एक स्थिर बिंदु O जिसे ध्रुव कहते हैं तथा OA कोई एक स्थिर रेखा फिक्स्ड लाइन लेते हैं जिसे आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन कहते हैं। यदि समतल में स्थित P कोई बिंदु हो तो P की स्थिति उस बिंदु की ध्रुव से दूरी तथा उसे मिलाने वाली सरल रेखा द्वारा आरंभिक रेखा OA से वामावृत्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बने कोण द्वारा व्यक्त की जा सकती है। जैसे कि डायग्राम में OA इनिशियल लाइन होगी और OP क्या है? रेडियस वेक्टर। तो यदि OP बराबर स्मॉल r तथा कोण AOP थीटा हो तो r थीटा बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यहाँ OP बराबर स्मॉल r को ध्रुवांतर रेडियस वेक्टर तथा कोण AOP बराबर थीटा को ध्रुवांतर कोण वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध। अब समतल में मूल बिंदु O को ध्रुव तथा x को आरंभिक रेखा ले तो चित्रानुसार किसी बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक xy। अब डायग्राम के अंदर OX और OY P बिंदु के निर्देशांक क्या है? xy है और जो OP है वो x के साथ थीटा कोण बना रही है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा? r कोस थीटा के, और जो y होगा वो किसके बराबर होगा? r साइन थीटा के। यदि x तथा y दिए हो तो दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, या आर बराबर रूट के अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तथा अब 2 को 1 से भाग दे दो तो आर से आर कट गया, साइन बटे कोस क्या हो गया? 10 हो गया। टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। यह हमारा वक्र हो गया और P पर कोई स्पर्श रेखा है जो एक्स एक्स के साथ साई कोण बना रही है। और जो OP है वो क्या है? थीटा कोण बना रही है। और इसी वक्र पे बिंदु Q डेल्टा थीटा एंगल पर, जिसकी वो ध्रुवांतर रेखा R प्लस डेल्टा R। तो ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण वो क्या होता है? टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी आर होता है। टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी आई। ये क्या है? ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। ध्रुवांतर रेखा कौन सी है? OP है। और स्पर्शी कौन सी है? जो P बिंदु पर एक्स एक्स के साथ है, TP। तो इन दोनों के मध्य जो कोण फाई बन रहा है वो कैसे? टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी आर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। मान लेते हैं दो ध्रुवीय वक्रों के समीकरण r बराबर f1 थीटा तथा r बराबर f2 थीटा है तथा ये परस्पर बिंदु P पर काटते हैं जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। अब मान लेते हैं वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं ध्रुवांतर रेखा से क्रमशः कोण फाई 1 तथा फाई 2 बनाती है। तो उन वक्रों का
डायग्राम में जैसे प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, 5(1) - 5(2) = 5 माना। और हम जानते हैं tan phi = लिखें तो ये क्या हो जाएगा, tan phi1 - phi2। और tan phi1 - phi2 का फार्मूला tan phi1 - tan phi2 बटे 1 + tan phi1 tan phi2। अब phi बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स L1 - L2 बटे में 1 + L1 L2 इंटू में। और जहाँ L1 क्या हो गया, tan phi1, और tan phi क्या होता है, r d थीटा बटे में dr, वक्र r बराबर f1 थीटा से। और L2 बराबर हो गया tan phi2 = r d थीटा बटे में dr, वक्र बराबर r बराबर f2 थीटा से। लंब कोणियता की कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। प्रतिच्छेदन कोण यदि फाई बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, L1 L2 बराबर -1 होना चाहिए, या tan phi1 tan phi2 बराबर -1। यह लंब कोणीयता की शर्त है कि प्रतिच्छेदन कोण फाई 90 डिग्री होने के लिए L1 × L2 का मान -1 या tan phi1 × tan phi2 का -1 होना चाहिए, तथा दो वक्र परस्पर स्पर्श करते हैं यदि फाई क्या हो जाए, 0 हो जाए, अर्थात L1 बराबर L2 या tan phi1 बराबर tan phi2। ये कैसे आया, फाई का मान फार्मूले में पुट कर देंगे, और tan phi क्या होता है, फाई का मान कितना, 0, tan 0 बराबर 0, तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 होगी, और L1 - L2 बराबर 0, तो L1 बराबर L2। ध्रुवीय स्पर्शी लंब, अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई। लेंथ्स ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। वक्र पर कोई बिंदु P r थीटा लेते हैं, ध्रुव O से P को मिलाते हैं, इस ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत रेखा खींचते हैं, जिस पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब क्रमशः बिंदु T तथा N पर मिलते हैं, तो PT तथा PN क्रमशः ध्रुवीय स्पर्शी एवं अभिलंब कहलाते हैं, तथा OT एवं ON क्रमशः ध्रुवीय अधस्पर्शी तथा ध्रुवीय अधोलंब कहलाते हैं। ये डायग्राम है, इसमें OX और OP स्मॉल r हो गया ध्रुवांतर रेखा, यह x एक्स के साथ थीटा कोण बना रही है, P बिंदु के ध्रुवीय कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r थीटा। तो इसमें PT और PN, PT होगी ध्रुवीय स्पर्शी और PN हो गया अभिलंब, तो ध्रुवीय अधस्पर्शी O से T, और ON क्या हो गया, अधोलंब। तो सबसे पहले ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई PT, तो ये जो हमें डायग्राम इसमें नज़र आ रहा है, ट्रायंगल POT, तो POT में हमें किसका मान ज्ञात करना है, PT का मान ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे ऊपर रखा जाता है, तो PT बटे में, और जो मान ज्ञात हो उसको नीचे। तो ट्रायंगल POT में तो PT बटे में OP, PT क्या हो गया, कर्ण, और बटे में आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक फाई। तो PT बटे में OT का मान, PT बटे में OP कितना है, R, तो PT बटे R बराबर सेक फाई, या PT बराबर R सेक फाई। ये किस ट्रायंगल से आ गया, POT से, या PT बराबर R
और सेक फाई होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। और टेन फाई हम जानते हैं आर डी थीटा बटे में डी आर होता ही है, तो इसका पी टी जो ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई है वो आ जाएगी आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आर डी थीटा बटे में डी आर की स्क्वायर तथा ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई पोलर सब टेंजेंट ओ टी। अब इसी ट्रायंगल से पी ओ टी से हमें ओ टी का मान निकालना है, ओ टी बटे में ओ पी। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन फाई होता है। तो ओ टी बराबर आर टेन फाई ट्रायंगल पी ओ टी से। तो ओ टी बराबर आर टेन फाई होता है आर डी आर बटे में डी थीटा बटे में डी आर। तो आर स्क्वायर डी थीटा बटे में डी आर, ये हो गया ध्रुवीय अर्धस्पर्शी की लंबाई ओ टी। अतः ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई, ये कौन से ट्रायंगल से आ जाएगा, ओ पी एन। तो हमें ओ एन का मान फाइंड करना है। ओ एन आधार हो जाएगा और ओ पी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, वो कर्ण हो गया। तो ओ एन बटे में ओ पी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कोट होता है, नहीं किसका मान निकालना है, त्रिभुज ओ पी एन में हमें पी एन का मान फाइंड करना है। पी एन क्या है, अभिलंब है, ध्रुवीय अभिलंब। तो पी एन का मान फाइंड करना है। पी एन क्या है, कर्ण है, और ओ पी क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब बराबर हो गया कोसेक फाई। तो पी एन बराबर आ जाएगा आर कोसेक फाई। आर का मान ओ पी बराबर आर है इसलिए। तो पी एन बराबर आ गया स्मॉल आर कोसेक फाई, या आर अंडर रूट के अंदर कोसेक फाई होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, या पी एन बराबर आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, क्योंकि टेन फाई होता है आर डी थीटा बटे में डी आर, और कोट फाई क्या हो जाएगा 1 बटे में आर डी आर बटे में डी थीटा। यहाँ पुट कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा की स्क्वायर। अब ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ओ एन, ओ एन ऊपर रखेंगे और ओ पी नीचे रखेंगे। ओ एन क्या हो गया, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है कोट। तो ओ एन बराबर आर कोट फाई, या ओ एन बराबर आर टेन पाई बटे 2 माइनस फाई। आर बराबर कोट फाई होता है, ये इक्वल टू आर, और कोट फाई क्या होता है 1 बटे में आर डी आर बटे में डी थीटा। आर से आर कट जाएगा तो ओ एन क्या आ जाएगा, डी आर बटे में डी थीटा। तो ये चार हो गए। सबसे पहले ध्रुवीय स्पर्शी पी टी बराबर आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आर डी थीटा बटे में डी आर की स्क्वायर, और पोलर सब टेंजेंट ओ टी बराबर आर स्क्वायर डी थीटा बटे में डी आर। ध्रुवीय अभिलंब पी एन बराबर आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा की स्क्वायर। ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ओ एन बराबर डी आर बटे डी थीटा। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। वक्र के किसी बिंदु पी आर थीटा पर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा ओ पी के मध्य कोण फाई लेते हैं। तो ओ एक्स ओ पी ध्रुवांतर रेखा आर होगी, और वक्र पर कोई बिंदु पी आर थीटा है, और वक्र से जो हमने स्पर्श रेखा खींची एक्स एक्स पर, वो और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण क्या है, फाई ले लिया हमने। अब माना ध्रुव ओ से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ओ एम बराबर स्मॉल पी। तो एम पर समकोण त्रिभुज, अब ओ एम पी में ओ एम पी में ओ एम बराबर ओ पी साइन फाई।
ओ एम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम बटे में ओ पी, ओ एम बटे में ओ पी, तो लंब बटे कर्ण बराबर हो गया साइन फाई, ओ एम बराबर ओ पी साइन फाई, या ओ एम का मान कितना है, स्मॉल पी इक्वल टू आर साइन फाई, समीकरण ए। पुनः पी को आर थीटा डी आर बटे डी थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो सूत्र टेन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बटे में डी आर, या कोट फाई इक्वल टू 1/r डी आर बटे में डी थीटा, समीकरण 2। अब एक से 1/p², इसको जब हम 1/में p इक्वल टू दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे, 1/में p बराबर 1/r और 1/में कोसेक, 1/साइन क्या होता है, कोसेक फाई होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1/p² बराबर 1/r² कोसेक² फाई इक्वल टू 1/r², ब्रैकेट में कोसेक² फाई होता है 1 + कोट² फाई। अब समीकरण 2 से कोट फाई का मान इसमें पुट कर देंगे, 1/r² ब्रैकेट में 1 + 1/r² डी आर बटे डी थीटा की स्क्वायर। पैडल इक्वेशन, पदिक समीकरण, ए रिलेशन इन P and R is known as the पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। किसी वक्र का स्मॉल p तथा r में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। अब पदिक समीकरण याद करना, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म, जब वक्र की ध्रुवीय समीकरण ध्रुव रूप में हो, वक्र का ध्रुवीय समीकरण एफ आर थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, तथा ध्रुवीय वक्रों में सूत्र 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ डी आर की स्क्वायर, ये हमने अभी फाइंड किया था 1/p² वाला 1/r² प्लस 1/r⁴, तो ये ध्रुवीय वक्रों में सूत्र है। 1 तथा 2 से थीटा का विलोप करने पर अभिष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होता है। ये हमें क्वेश्चन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्ट बी, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म, जब वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में हो, वक्र का कार्तीय रूप f(x, y) इक्वल टू 0 तथा r² बराबर x² प्लस y² सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy/dx, ब्रैकेट में x माइनस स्मॉल x। अब मूल बिंदु x बराबर 0 y बराबर 0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, तो स्मॉल p बराबर x dy/dx माइनस y बटे में अंडर रूट के अंदर 1 + dy/dx की स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। जो हमारी ये स्पर्श रेखा की समीकरण है, इसमें x और y का मान 0 पुट करेंगे, कैपिटल x y की जगह, तो हमारे पास स्मॉल और ये जो लंब की लंबाई का फार्मूला होता है p बराबर x dy/dx बटे में अंडर रूट 1 + dy/dx की स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। 1 2 3 से x y का विलोप करने पर अभिष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, सामान्य संकेतनों से सिद्ध कीजिए tan फाई बराबर x dy/dx माइनस y बटे में x प्लस y dy/dx। अब हम जानते हैं कि किसी वक्र में tan थीटा बराबर तो होता है y/x और tan साई होता है dy/dx, इक्वेशन फर्स्ट, तथा जो साई होता है वो थीटा माइन साई का मान क्या होता है, थीटा प्लस फाई होता है, या फाई बराबर होता है साई माइनस थीटा, तो दोनों तरफ tan ले लेंगे, tan फाई इक्वल टू tan साई माइनस थीटा, फार्मूला पुट करेंगे, tan फाई बराबर tan साई माइनस tan थीटा बटे में 1 + tan साई tan थीटा, और tan साई का मान
और टेन थीटा का मान समीकरण 1 से रख देंगे, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बटे में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वेशन फर्स्ट, या टेन फाई बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। लघुत्तम लेकर इसको हल किया, लघुत्तम हमने x ले लिया तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बटे में x, और बटे में भी x ले लिया तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बटे में x, जो बटे वाला x है वो कट जाएगा और हमारा जो मान है वो टेन फाई इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बटे में x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो जाए।